जय श्री राम। आ जाओ मेरे भाइयों, जुड़ो कुछ लाइव से। और जो भी भाई देख रहा भाई, जय श्री राम लिख दो, आशीर्वाद दे दो आपके भाई को। जितने लोग जुड़ते जाएं, जय श्री राम लिखते जाएं। यह बात जय श्री राम युवराज जी, जय श्री राम। आ जाओ कुछ भाई जुड़ते हैं लाइव में। संजीव भाई जय श्री राम, विशाल यादव जय श्री राम। मेरे भाई जुड़ो कुछ 10-20-50 लोग जुड़ो, फिर अपन करते हैं बात। और आज से बात कर रहे हैं मूड से। हाँ भाई, श्री मकरध्वज बालाजी से प्रार्थना करूंगा आप सब भाई मेरे घर पर हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और थोड़े से घर में ही व्यस्त हो, क्योंकि ये कोरोना का काल जो चल रहा है बहुत भारी वाला चल रहा है भाई। अमर बना जय श्री राम, चाणक्य भाई जय श्री राम, एडवोकेट धीरज जी जय श्री राम, खंडेलवाल जी। बालाजी महाराज से प्रार्थना करूंगा भैया सब घर पे रहो, सुरक्षित रहो। कभी कभी बात भी कर लेनी चाहिए भाइयों से। अमित भैया जय श्री राम, गिरिराज चौहान जी, शूटर भैया जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अर्पित भैया, दीपक, अच्छा दीपक जी भाई साहब जय श्री राम। भैया आज का छोटा सा एक टॉपिक है स्वदेशी। कुछ लोग 2-3 दिन से कमेंट पढ़ रहा था मैं, बड़े लोगों को दिक्कत है यार, स्वदेशी बहुत महंगा है, स्वदेशी कैसे अपनाएं, बाहर का माल है क्या भाई। टिकटॉक, एक मिनट फोन आया है, टिकटॉक के बारे में भी भाई देखो। टिकटॉक मैंने तो मतलब डाउनलोड ही नहीं किया मेरे फ़ोन में, अनइंस्टॉल करने की तो बात है, लेकिन इंस्टॉल करूँगा तो मैं डाउनलोड करूँगा। तो मैं टिकटॉक दूर रहता हूँ दोस्तों, अपना तो इस पर हो जाता भाई जितना भाई से प्रेम है। बाकी यूट्यूब पे कभी वीडियो जाते हैं मेरे, ऑलमोस्ट यूट्यूब पर भी चैनल है, चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो आप लोग। मेरे जितने भी लाइव वगैरह है मैं सब यूट्यूब पे डालता हूँ, और चैनल का नाम है सेवार्थी शक्ति संगठन। तो भाइयों हमारी अपनी बात चल रही थी स्वदेशी की, तो कुछ दिन से पढ़ रहे थे स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। फिर कुछ लोगों के कमेंट भी थे कि भाई साहब स्वदेशी आपके महंगा बहुत है। तो भाई साहब एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ सभी को, बहुत छोटा सा, आपको फटाफट मेरी बात समझ में आएगी। स्वदेशी का मार्केट महंगा इसलिए है क्योंकि मार्केट कम है। तो जब किसी चीज़ का मार्केट कम होता है तो महंगा होता है। एक आदमी की अपनी धाक होती है, वो अपनी धाक के हिसाब से अपना काम करता है। जैसे कि सबसे पहले, अगर कई लोगों को तो याद भी नहीं होगा कि एयरटेल का पहले नाम ओएसिस था, जो अपने राजस्थान में चलती थी, सबसे पहले आई थी ओएसिस। जब हमने मोबाइल लिया था उस टाइम शायद 50 पैसे इनकमिंग की थी कॉल रेट, इनकम मतलब फ़ोन उठाने के पैसे लगते थे, उस समय था ओएसिस। ओएसिस कन्वर्ट हुआ एयरटेल में, एयरटेल की कंपटीशन में आया हच, सबसे पहले हच कन्वर्ट हुआ वोडाफोन में। फिर उसके बाद आया आइडिया, फिर उनके पापा आए जय श्री राम बोल के रिलायंस। उस समय तक आपका कम से कम, जहाँ तक मेरा हिसाब है, लोगों का 600-700 रुपये महीने का बिल था, एक महीने का नेट का। इनकमिंग फ्री हुई, फिर आउट गोइंग में चालू हुआ, रिलायंस आता आउट गोइंग फ्री हो गई। कॉम्पिटिशन इतना बड़ा कि जब चलो भाई कहाँ थे, तो फिर आया भाई साहब रिलायंस, जो हमारे 600-700 रुपये पैक था। रिलायंस ने भाई साहब नेट फ्री कर दी। तो कंपटीशन का ज़माना दोस्तों, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा वैसे वैसे बड़ी कंपनियां जब लड़ती हैं तो जैसे आम आदमियों भला होता है। तो कहीं किसी टाइम हमें इनकमिंग का पैसा देना होता था, आज हमारी आउटगोइंग भी फ्री है। एक समय था जब हमें नेट का भरपूर इस्तेमाल भी नहीं कर पाते थे, हम 1 से 1.5-2 GB में भाई पूरा महीना निकालते थे, हमारी आत्मा जानती है। और धीरू भाई अंबानी जी के हमारे जो पुत्र हैं, उनकी वजह से आज हमारा नेट भी फ्री है। 2 GB जहाँ हम महीना निकाला करते थे 2 GB में, आज उस 2 GB में हम पर डे भी हमें कम पड़ती है। तो कंपटीशन का ज़माना दोस्तों, भाइयों बहनों, एक समय ऐसा भी आएगा जब स्वदेशी का परचम लहराएगा। पर स्वदेशी का परचम कब लहराएगा? जब हम खुद स्वदेशी अपनाएंगे। जब तक आप, मैं, हम लोग, और जब
कंपटीशन बढ़ेगा ना स्वदेशी भाइयों, तो उसकी रेटें बहुत सस्ती होगी। आज अगर हम देश बचाने की और बनाने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं में सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जिस प्रकार से हमारे एक शहर में एक जब फ्लाईओवर बनता है ना, तो कुछ हम 1-2 साल 3 साल परेशान रहते हैं, पर जब फ्लाईओवर बन के तैयार हो जाता है ना, तो भाइयों उसका लाभ सबको मिलता है। उस हिसाब से जिस तरीके से भी हमारा देश चल रहा है, अगर आज हम लोगों ने स्वदेशी अपनाया, हम जानते एकदम नहीं अपना सकते, पर कोशिश करो, थोड़े थोड़े उसमें आप आगे आओ। जिस दिन हमने स्वदेशी अपना के स्वदेशी का मार्केट बना दिया ना भाइयों, हमें पूरे देश को किसी की मतलब हमें वो सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमें किसी बाहर के प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। हम हिंदुस्तानी इतने पावरफुल हैं और आज देश उस स्तर पर है कि विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। हमारा देश विश्व गुरु था, है और रहेगा बहुत। पर आप सोचो कि भाई साहब हमारे पीएम साहब हैं, वही सब कुछ कर लें, तो भाइयों पीएम साहब आपको बोल सकते हैं। और आज के समय हमारा प्रधानमंत्री में ऐसे मिले कि वो बोलते हैं घर बंद तो घर बंद, शहर बंद तो शहर बंद, और देश बंद तो देश बंद, और हम वो लोग मानते हैं। तो अगर आज उन्होंने कहा है कि स्वदेशी अपनाएं, तो प्लीज़ स्वदेशी अपनाएं। भाई मेरी कोई स्वदेशी की दुकान नहीं है, और किसी को लगता हो कि मैं स्वदेशी का प्रचार कर रहा हूँ, प्रचार नहीं, मैं अपने देश का प्रचार करूँगा। और हर तरीके से जब भी जहाँ भी जैसे भी मैं अपने देश की सेवा कर सकता हूँ करूँगा। तो सभी भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है, स्वदेशी अपनाएं और इस देश को मजबूत बनाएं। कि भैया जय श्री राम। आज तो क्या मैं बस ऐसे आ गया लाइव भाइयों से मिलने के लिए, बातें कर ले, क्योंकि बहुत दिन हो जाते बात नहीं हो पाती, लॉकडाउन में सब फंसे हुए हैं, चाहकर भी नहीं मिल सकते। तो भैया छोटा सा टॉपिक था स्वदेशी का, स्वदेशी अपनाएं, देश बढ़ाएं, और लगता है तो शेयर कर देना भाई, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और मयंक परिहार भैया जय श्री राम, जय श्री राम, सभी भाइयों को जय श्री राम। बस यही बोलूँगा भाई, कंपटीशन बढ़ाओ, स्वदेशी अपनाओ, इतना बढ़ाओ कि 100 की चीज़ हमें 50 की, 50 चीज़ हमें 25 में मिले। क्योंकि जब तक कंपटीशन बढ़ेगा नहीं तो बड़े बड़े व्यवसायी इस स्वदेशी वाले मामले में कूदेंगे नहीं, और जब तक बड़ी बड़ी कंपनियां स्वदेशी अपनाएंगी नहीं, उनमें कंपटीशन स्टार्ट नहीं होगा। और कंपटीशन स्टार्ट आप और मैं कर सकते हैं। जिस दिन हमने कंपटीशन स्टार्ट करवा दिया इन लोगों में, ये अपने होड़ में गोडे फोड़ेंगे, और कहीं ना कहीं उस गोडे फोड़ने का नतीजा आप और हम आम आदमी को मिलेगा। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। कौन है? कपिल भैया जय श्री राम। अरे मनीष भैया भी हैं, जय श्री राम भैया। तो भाइयों ऐसे घूमते फिरते मूड में लाइव में आ गया, यही है। और चाइना का बहिष्कार करो, सबसे पहले तो टिकटॉक डिलीट मार दो भाई। हिंदुस्तानी भाव का तो नाम सबने सुना होगा, 1.5 मिलियन फॉलोवर थे बंदे के, डिलीट मार दिया भाई। मेरे तो 500 भी नहीं थे, पहली बार मैंने इंस्टॉल ही नहीं किया। तो सबसे पहले हाँ नरेश भैया देसी पिएगा, हाँ यार ये भी एक बहुत बड़ा वो है यार। अब इस देसी को आप इंग्लिश से कंपेयर कर रहे हो वो चीज़ अलग है, मैं उस चीज़ में नहीं जाऊँगा, खैर छोड़ो। मेरा भाई बैठा है छेड़ रहा है। कहा था हाँ टिकटॉक पे भाई जो बना रहे अच्छी बात है, मैं ऐसे किसी को बोल नहीं सकता, बनाओ सबकी इच्छा है। पर भाई टिकटॉक एक चाइनीज ऐप है, तो चाइना का बहिष्कार अगर हम घर से स्टार्ट करें तो सबसे पहले टिकटॉक इंस्टॉल कर दो। नहीं करोगे तो भी भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बस मैं कह सकता हूँ जिसको मानना है मानेगा। मैंने इंस्टॉल किया, मतलब इंस्टॉल ही नहीं किया, तो इंस्टॉल करने की बात ही नहीं है। और कोई मेरा भाई कुछ पूछना चाहता तो भाई बोल दो, ताकि मैं लाइव में आपको जवाब दे सकूँ। चलो भाइयों, लग नहीं रहा था कोई प्रश्न है मेरे पास लंबा चौड़ा। बस सभी भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है, जय श्री राम बोलूँगा। और स्वदेशी अपनाओ भैया, स्वदेशी अपनाओगे देश बचाओगे, देश को बढ़ाओगे। और उस हर एक बड़ी से बड़ी इमारत की शुरुआत एक छोटी कील से होती है, तो फटाफट वो कील ठोक दो, स्वदेशी अपनाओ। और इतना कंपटीशन पैदा कर दो कि बड़ी बड़ी कंपनी हमारे लिए लड़े। कहीं ना कहीं आप हमको सबको फ़ायदा पहुँचेगा, और कहीं ना कहीं हमारा देश आगे बढ़ेगा। हर एक आम आदमी, आप इवन मैं, जो भी हम आम आदमी हैं, हम हमारे देश की रीढ़ की हड्डी, स्पेशली युवा। भाई के साथ मस्ती, बिल्कुल मेरे भाई कालू भाइयों के साथ ही मस्ती की जाती है जान। सभी से एक बार फिर बोलूँगा भाई, स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, देश बढ़ाओ। बाकी तो खैर छोड़ो, दूसरी बातों में जाऊँगा। आज थोड़े दूसरे मूड में था। जय श्री राम भाइयों, आपका भाई बलवंत पाल सिंह और प्रिंसी सरदार। 8875666999 ये मेरा नंबर है। किसी भाई को किसी प्रकार की मेरी कोई भी ज़रूरत हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।